बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। दोस्तों, आप देख रहे हैं अब्दुल जब्बार भट्टी एजुकेशन टीवी और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा लेक्चर नंबर है 3 मैथमेटिक्स 9th क्लास के लिए। तो हम यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास है मैट्रिसेस एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स के बारे में। आज का हमारा टॉपिक होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिसेस को हम किस तरीके से जमा करेंगे और किस तरीके से उन दो मैट्रिसेस को हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम कर लेते हैं कि पहला जो चीज़ है वो है हमारे पास एडिशन ऑफ हमारे पास जो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में ये हमारे पास हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 के लिए। तो हमारे पास जो है हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, मैट्रिसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। कंसीडर कर लेते हैं हमारे से पास कोई भी दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी हों। हम इन दोनों को आपस में फर्ज कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 एंड 4। इसी तरीके से आपके पास बी मैट्रिक्स है जो कि आपके पास है, फर्ज कर लेते हैं 5 6 7 8। अब हमने इनको आपस में ऐड अप करना है। तो यहाँ पे आपके पास दो शराइत होनी चाहिए। पहली जो चीज़ है, दोनों मैट्रिसेस का ए एंड बी के लिए सेम ऑर्डर होना चाहिए। सेम ऑर्डर, दोनों का मर्तबा जो है सेम होना चाहिए। अब देखें ऑर्डर का मतलब यहाँ पे 2 रोज़ हैं एंड 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 2/2 है। बी का 2 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, पहले रोज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है बाद में। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो मतलब पहली कंडीशन हमारी ओबे हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कि दूसरी शर्त क्या है। हम जब ऐड करने लगेंगे तो हम ऐड करेंगे करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को। करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम आपस में ऐड अप कर सकते हैं। अब हम किस तरीके से करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड अप करेंगे। तो हमारे पास जो है फर्ज कर लेते हैं हमने ऐड करना है a प्लस बी। तो अब a के पहले एंट्रीज हैं, तो a की एंट्रीज को हम रख देते हैं 1 2 3 एंड 4, फिर प्लस की सिंबल लगा देंगे 5 6 7 और 8। तो इसी तरीके से हम दोनों को ऐड अप कर लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू, तो दोनों की अब इसकी करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन यहाँ पे है, तो ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होंगे। 1 + 5, इसी तरीके से 2 + 6, 3 + 7, इसी तरीके से 4 + 8। तो ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो अब हमारा यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा a प्लस बी का, तो 6 और इन दोनों को ऐड करें तो ये 8 और ये हो जाएगा आपके पास 10 एंड ये 12। तो ये आपके पास जो है a प्लस बी का जो है रिज़ल्ट हमारे पास हासिल हो गया। तो इस तरीके से हम दो मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं, हमारे पास टॉपिक है 1.32, जो कि हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को हम किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। फर्ज कर लेते हैं हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। ए मैट्रिक्स है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे कहा 1 2 3 एंड 4 है। कंसीडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं जो बी मैट्रिक्स है। तो जो बी की एंट्रीज हैं वो हैं आपके पास 5 6 7 और 8। अब यहाँ पे हमें करना है a माइनस बी, हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहली जो चीज़ है, जो पहली कंडीशन आप अप्लाई करेंगे वो ये चेक कर लेंगे कि आपके पास ए एंड बी मैट्रिसेस का जो है इन दोनों की जो है सेम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होनी चाहिए। सेम ये सेम जो है इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी। फिर दूसरी चीज़, आप जब ऐड इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो इसी तरीके से ये हमारे पास जो है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, यानी आपस में जिस तरीके से हमने ऐड किया था। तो अब हमारे पास जो है मैट्रिसेस जो है ए है
तो एक एंट्रीज को हम रख देते हैं, हमने फाइंड करना था ए माइनस बी हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो पहले ए है तो ए की एंट्रीज हम रख देते हैं। तो ए की एंट्रीज हैं 1 2 3 4 एंड प्लस 5 6 7 एंड 8 है। अब पहली जो चीज़ शर्त आपने चेक करनी है वो है इसका ऑर्डर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, यानी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है। इसी तरीके से बी है तो बी भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर जो है सेम है। तो पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है, पूरी हो जाती है। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, इन दोनों की आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को। तो 1 का जो करस्पॉन्डिंग जो है 5 है, 2 का करस्पॉन्डिंग 6, 3 का करस्पॉन्डिंग 7, 4 का करस्पॉन्डिंग जो है आपके पास 8 होगा। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 1 माइनस 5। इसी तरीके से 2 का करस्पॉन्डिंग जो है 6 है तो ये माइनस करेंगे दूसरे से। इसी तरीके से 3 का जो है आपके पास 7 है। इसी तरीके से 4 का करस्पॉन्डिंग जो है 8 है। तो यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी जो है, अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ -4 और यहाँ पे भी अगर हमारे पास ऐड करें तो -4 एंड -4। तो ये हमारे पास एक सिंपल सब्ट्रैक्शन। यहाँ ज़रूरी नहीं है तमाम वैल्यूज़ नेगेटिव, मुख्तलिफ वैल्यूज़ आपके पास करस्पॉन्डिंग रिजल्ट आएंगे, जैसे आपकी वैल्यूज़ होंगी वैसे आपके रिजल्ट आएंगे। तो ये हमारे पास a माइनस बी जो है हासिल हो गया। इसी तरीके से अब हम चलते हैं कि हमारे पास जो है वन पॉइंट टॉपिक है हमारे पास 1 पॉइंट जो है 1.3 आपके पास 1.34 कि किस तरीके से जो है हम करेंगे 1.33 है टॉपिक हमारे पास, जो कि हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स of a matrix by a real number। तो ये जो है अब मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस तरीके से मैट्रिसेस फर्स्ट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो है एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास जो है के जो है एक कांस्टेंट नंबर है, एक रियल नंबर है के एक कोई एनी जो है एनी रियल नंबर आपके पास है। तो फर्स्ट कर लेते हैं यहाँ के की वैल्यू 2 रख देते हैं। तो हमें जो है एक मल्टीप्लिकेशन चाहिए 2a की, तो हम 2a फाइंड करेंगे। तो 2 और इसकी यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगी ये आपके पास वो रख देंगे 1 2 3 4। तो ये जो 2 होगा हर एंट्री के साथ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये आपके पास 4 8 आ जाएगा। तो यानी 2a का रिजल्ट, यानी कोई भी स्केलर नंबर आपके पास आप के a का प्रोडक्ट आप फाइंड कर सकते हैं इसी तरीके से। तो ये आपके पास जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी वेक्टर कि हर वैल्यू के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका डिजिट। इसी तरीके से अब हम इनकी जो है कुछ बेसिक जो रूल्स हैं वो इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो रूल है वो है हमारे पास 1.34 जो कि हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के कि किस तरीके से जो है आप दो मैट्रिसेस इनके ऊपर आप जो है कम्यूटेटिव लॉ इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं a प्लस बी जो है इक्वल होगा b प्लस a के। तो ये आपके पास जो है कम्यूटेटिव लॉ है, आपके पास जो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। तो यहाँ पे हमने फाइंड की, अगर हमें जो है साबित करना हो, प्रूफ करना हो, तो हम उसे प्रूफ भी कर सकते हैं।
तो हम कह देते हैं कि हमारे पास जो है ए मैट्रिक्स है कोई 1 2 -1 एंड 3 है। बी की वैल्यूज़ जो हैं हम कह देते हैं 0 1 2 एंड 3 है। तो ये बी की वैल्यूज़ आ गई। हमने पहले जो है लेफ़्ट हैंड साइड करनी है प्रूफ, तो लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। तो आपके पास हम करना चाह रहे हैं a प्लस बी, तो पहले एक एलिमेंट को रख देंगे 1 2 -1 3। एडिशन के लिए वो शराइत आप अपने दिमाग में रखेंगे कि इनका सेम ऑर्डर होना चाहिए। ये 2/2 की है और ये भी 2 रोज़ एंड 2 कॉलम है, ऑर्डर 2/2। तो दूसरी जो है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में आप ऐड करेंगे 0 1 2 एंड ये 3 हो गया। तो ये a प्लस बी जो है आपके पास, इसको आपस में करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ 1 + 0, इसका करस्पॉन्डिंग 2 + 1 -1 + 2 और 3 + 3। तो आपके पास a प्लस बी का जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा 1 3 1 एंड 6। तो ये a प्लस बी का रिज़ल्ट हासिल हो गया। इसी तरीके से अब हम चलते हैं कि हमारे पास हमें राइट हैंड साइड फाइंड आउट करना है। तो राइट हैंड साइड में आप b प्लस a, तो यहाँ b के एलिमेंट्स को पहले रखेंगे। तो b के एलिमेंट हमारे पास हैं वो है 0 1 2 एंड 3। फिर एडिशन का साइन है, फिर एक एलिमेंट है तो एक एलिमेंट रख देते हैं 1 2 -1 एंड 3। तो हम इनको ऐड करेंगे इनके करस्पॉन्डिंग इंट्रीज़ को। तो ऑर्डर ऑलरेडी हमारे पास सेम है, तो करस्पॉन्डिंग इंट्रीज़ को हम ऐड अप करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये आ जाएगा b प्लस a इज इक्वल टू 0 + 1 0 + 1 एंड आपके पास है 1 + 2 1 + 2 एंड आपके पास है 2 - 1 2 - 1 एंड 3 + 3 3 + 3। तो देखिए b प्लस a इज इक्वल टू 1 3 1 एंड ये 6 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे अगर हम नोट करें तो यहाँ पे भी हमारे पास जो वैल्यूज़ आई थी a प्लस बी की वैल्यूज़ आप देख सकते हैं कि हमारे पास a प्लस बी की वैल्यूज़ और आपके पास b प्लस a की वैल्यूज़ जो है सेम है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो ये चीज़ साबित होगी कि आपके पास के जो है a प्लस बी इज़ इक्वल होता है b प्लस a के। लेकिन एक चीज़ आप याद रखेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट नोट है के नोट ये यहाँ पे के सब्ट्रैक्शंस के अंदर a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस a इन जनरल, कि a माइनस बी और b माइनस a कभी भी इक्वल नहीं होते ये मैट्रिसेस के अंदर। इन जनरल ये हम कह सकते हैं इन मैट्रिसेस के अंदर। तो ये बात आपने याद रखनी है और ये ऑब्जेक्टिव में आमतौर पर आती भी है कि यहाँ पे आपके पास जो है a माइनस बी एंड b माइनस a का रिजल्ट इक्वल नहीं आएगा। तो इसी तरीके से तो यह है कम्यूटेटिव लॉ। अब इसे हम कहेंगे हम यहाँ से ये कंक्लूजन कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन of matrices does not exist। तो ये जो है एग्जिस्ट नहीं करती, ये ओबे नहीं होती। तो इसी तरीके से हम अगला जो है अगला रूल पढ़ते हैं मैट्रिसेस का कि बी पर। तो ये है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के दो मैट्रिसेस के एडिशन एसोसिएटिव लॉ जो है इसे उर्दू में हसीयत तलाजुम कहते हैं, हसीयत तलाजुम। तो ये हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके लिए 3 मैट्रिसेस का होना ज़रूरी है। लेट कर लेते हैं हमारे पास A B एंड C जो है एनी 3 मैट्रिसेस हैं। तो अब A प्लस B जो है पहले 2 ब्रैकेट्स के अंदर हैं और तीसरी जो मैट्रिक्स है वो बाहर है। इसी तरीके से हम फर्स्ट मैट्रिक्स को बाहर कर देंगे और दूसरे और तीसरे को आपस में जो है ब्रैकेट में ले लेंगे।
अब यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो चीज़ पहले ब्रैकेट में होगी आप उसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे इस लेफ्ट साइड पे देखें तो a प्लस बी का प्रोसेस आप पहले करेंगे, और राइट साइड पे देखें तो आप b प्लस सी का जो है प्रोसेस करेंगे। जो रिजल्ट आएगा आपने फिर a के साथ ऐड कर देंगे ना, शराइत वही रहेंगी, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑर्डर सेम होना चाहिए, और ऐड करेंगे तो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड अप करेंगे। तो इसी तरीके से हम जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं, या अब हम आगे चल इसकी तरीके से जो है अब हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी का। इसको मज़ीद जो है इन क्लास को हम एक्सरसाइज में भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया। इसी तरीके से जो है हमारे पास है एडिटिव 1.35 जो कि है एडिटिव आइडेंटिटी, additive identity of a matrix of a, हम कह सकते हैं कि अगर जो है दो मैट्रिसेस को सेम ऑर्डर होना चाहिए और ये दोनों जो है एडिटिव आइडेंटिटी होगा। अगर हम कह देते हैं कि हमारे पास जो है एक मैट्रिक्स, फर्स्ट कर एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कैपिटल O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके पास 0 बाई इसके तमाम एंट्रीज जो हैं 0 होती हैं। अब ये किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करें तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। 0 इज कॉल्ड, 0 मैट्रिक्स जो होगी वो एडिटिव आइडेंटिटी होगी। तो फर्स्ट कर लेते हैं, हमने a प्लस 0 करेंगे या 0 प्लस a करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास वही a ही रहेगा। अब देखें, हम फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो अगर जो है हम a को 0, इसमें 0 मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स जो है इसी तरीके से जो है हम जो है इसको ऐड अप करना चाह रहे हैं तो हम इनको ऐड अप करेंगे और इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में रख देंगे। तो हमारे पास जो है 1 2 3 एंड 4 है, प्लस 0 मैट्रिक्स है 0 बाई। अब इनको ऑर्डर सेम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड अप करेंगे तो a प्लस 0, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज 1 प्लस 0, 2 प्लस 0, 3 प्लस 0 एंड 4 प्लस 0। तो आपने यहाँ पे देखा तो ये a इंटू 0 जो है ये नल मैट्रिक्स कैपिटल O लिखेंगे, 1 2 3 4 जो है ये ओरिजिनल O मैट्रिक्स हासिल हो रही है। तो यानी ये जो है कैपिटल नल मैट्रिक्स आपके पास जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है नल मैट्रिक्स जो है, और इसको हम नल एडिटिव आइडेंटिटी जो है इसको हम आमतौर पे इसको जो है हम नाम देते हैं आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये नल मैट्रिक्स, इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, नल मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो क्या हों, आल्सो कॉल्ड, हम इसे कह सकते हैं, ये नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स हमारे पास टॉपिक है 1.36। ये है बेसिकली आपके पास एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A एंड B। अगर इन दोनों को हमने ऐड अप किया और रिजल्ट जो है नल मैट्रिक्स आ रहा है तो हम कहेंगे देन हम इफ A एंड B का जो रिजल्ट है सम है वो 0 आ रहा है, देन A एंड B आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। फर्स्ट कर लेते हैं, आपके पास एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 एंड 4। तो इसका एडिटिव इनवर्स वो -A होगा। तो ये आपके पास -A, -2, -3 एंड -4। क्यों? इन दोनों को अगर हम ऐड अप करें, A एंड -A को हम जमा करें, प्लस करें, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, अब देखें इनका सेम और नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो फिर नेगेटिव, अब हम जो है इन दोनों को नेगेटिव मैट्रिक्स ये है आपके पास, तो ये आपके पास है -1, -2, -3, -4। तो A प्लस
इंटू माइनस ए, तो 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3 एंड 4 माइनस 4, तो ए माइनस ए हम इसे कह सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है आपके पास हो जाएगा 0। तो इसका मतलब जो है ए माइनस ए आपने देखा कि रिजल्ट क्या आ रहा है 0, तो हम कहेंगे ये आपके पास क्या है, माइनस ए जो है इसका आपके पास जो है नेगेटिव मैट्रिक्स है। तो इन दोनों को ऐड अप करने से तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो जाएंगे। तो आप इसी तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो इसमें आपके पास दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, कि कौन सी मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ जो है कन्फर्मेबल हैं, कि आया कि हम उन्हें जो है आपस में ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जस्ट हमने उनको ऐड करके दिखाना नहीं है, जस्ट उनकी कन्फर्मेबिलिटी चेक करनी है, आया कि वो आपस में ऐड हो भी सकते हैं कि नहीं। हम उसकी शराइत, एडिशन की शराइत को यहाँ पे चेक करेंगे। तो आइए तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। हम ये है हमारे पास है कन्फर्मेबल। क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1, कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। क्या आया कि ये हो सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये मैट्रिसेस दे दी गई। अब ए मैट्रिसेस को गौर करें तो 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर आपके पास 2/2 हो गया। इसी तरीके से अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज में अब देखें तो दूसरा जो है यहाँ पे भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, तो ये जिनका ऑर्डर सेम हो दे कैन आर कन्फर्मेबल हैं, कि वो आपस में ऐड हो सकती हैं। यानी आप जो है ए एंड ई जो है आपस में कन्फर्मेबल हैं, कि इन दोनों को कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। और तो ये जो है कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है। इसी तरीके से अब देखें कि हमारे पास ये जो है इसके अंदर 2 रोज हैं एंड कॉलम 1 है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम अगर गौर करें तो बी मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं लेकिन कॉलम 1 है, तो ऑर्डर 2/1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम आपके पास ये एक ही डिजिट है, तो 2 रोज एंड 1 कॉलम, तो बी एंड डी जो है ये दोनों कन्फर्मेबल हैं फॉर एडिशन के लिए। तो इसका मतलब हम लिख लेते हैं कि हमारे पास बी एंड डी। इसी तरीके से अब यहाँ पे हम सी पे गौर कर लें तो 3 रोज हैं, यानी 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 3/2 हो गया। अगर सेम ऑर्डर होगा तो 2 मैट्रिसेस का दे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, तो 3 रोज एंड 2 कॉलम, तो ऑर्डर 3/2। तो सी और एफ को आपस में ऐड कर सकते हैं, यानी सी एंड, हम कह सकते हैं सी एंड एफ और कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो हमने यहाँ पे जो चीज चेक की वो क्या चेक किया कि हमने पहली शर्त चेक की कि 2 मैट्रिसेस का, यानी 2 मैट्रिसेस हैविंग सेम ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर है देन, तो हम कह देते हैं देन दे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो हम जो है उसको कंफर्म कर सकते हैं कि दे कैन बी जो है एडेड टुगेदर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। तो आइए तो हम चलते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास कि आपने यहाँ पे बताना है कि आपके पास जो है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर
2, तो आपने इनका एडिटिव इन्वर्स जो है फाइंड आउट करेंगे। तो एडिटिव इन्वर्स के लिए आपने जो है एक डिजिट है a, तो ये 2, 4, -2 एंड 1, तो इसका एडिटिव इन्वर्स आप शो करेंगे तो ये नेगेटिव होगा। तो ये आपके पास जो है इसके साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, तो ये -2, -4 एंड नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव का 2 हो जाएगा और ये नेगेटिव का 1, तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा a का, ये नेगेटिव a जो है इसका एडिटिव इनवर्स जो है आपके पास ऐड हो गया, तो ये आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास b है, b मैट्रिक्स दे दी गई, तो b में आपके पास है 1, 0, -1, 2, -1, 3 एंड 3, -2 एंड 1, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव b इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपने जो है इसका साइन चेंज कर देंगे, तो -1, 0, 1, -2, 1 एंड -3, 2 एंड 1, यानी पॉजिटिव को आपने नेगेटिव कर देना है, जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव में आप उसे चेंज कर देंगे तो वो इसके एडिटिव इनवर्स आ जाएंगे, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। इसका एडिटिव इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड कर लेते हैं सी पार्ट का, तो सी में आपके पास है 4 एंड -2, तो यहाँ पे आपके पास हमने -c, ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास नल रिजल्ट आ जाएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये आपके पास पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये तो हमने एडिटिव इनवर्स इसका फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से डी मैट्रिक्स हम फाइंड कर लेते हैं, तो डी में आपके पास है 1, -3 एंड 2, 0, -2 एंड 1, तो ये मैट्रिक्स आ गई। हमने इसका नेगेटिव डी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो नेगेटिव डी में आपके पास है -1, 3 एंड -2। अब ये 0 और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव का 1, तो ये डी जो है मैट्रिक्स हमने नेगेटिव डी हासिल कर ली, जो कि एडिटिव इनवर्स है डी का। इसी तरीके से ई में एक मैट्रिक्स दे दी गई, इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो वो आपके पास है 1, 0, 0, 1। अब ये आपके पास जो है इसी तरीके से, तो ये आपके पास जो है हमने -e फाइंड करना है, -1, 0, 0 एंड -1, तो ये आपके पास पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव में आप चेंज कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास इसका लास्ट है f पार्ट, तो ये है आपके पास √3 का स्क्वायर रूट और 1 to -1 एंड √2, तो ये आपके पास f आ गया। हमने नेगेटिव f फाइंड करना है, तो ये नेगेटिव √3 -1, 1 एंड -√2, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमने उसका नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल कर ली। अब हमारे पास जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारे पास क्वेश्चन इसका हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया आपको ए, बी एंड डी मैट्रिक्सेस जो है दे दिए गए। ए मैट्रिक्स आपको दे दिया गया -1, 2, 2 एंड 1, बी है 1 एंड -1, सी जो है आपके पास है 1, -1 एंड 2 एंड डी की वैल्यू है 1, 2, 3, -1, 0 एंड 3। तो आपने ये वैल्यूज़ जो है ये आपके पास 9 पार्ट्स हैं, आपने इनको सॉल्व आउट करना है। तो आइए तो हम चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है, आपने फाइंड करना है इसका फाइंड ए प्लस, आपके पास एक मैट्रिक्स दे दी गई 1, 1, 1, 1। अब यहाँ पे जो ए की गिवन है, सिंस ए की जो वैल्यू है वो आपको दे दी गई कि ए की वैल्यू जो है ये आपको वैल्यू दे दी जाएगी पहले ही -1, 2 एंड 1। अब ये यहाँ इसकी जगह पे रख, ए की जगह पे रख देंगे, तो ए की जगह के ऊपर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -1, 2, 2 एंड 1, फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे, और ये मैट्रिक्स वैसे कि 1, 1, 1, इनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज -1 + 1, तो ये आ जाएगी 2 + 1, 2 + 1, 1 + 1, तो ये हो जाएगी 0,
3 3 2। तो ये हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास बी पार्ट है कि बी की वैल्यू आपको दे दी गई और यहाँ पे बी की वैल्यू रखेंगे और इसे सिंपल सॉल्व आउट करेंगे हम। तो आइए चलते हैं हम इसे क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट की तरफ। तो ये हमारे पास वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट b प्लस -2 एंड 3। जो b की वैल्यू गिवन है आपको दी गई वो है आपके पास 1 एंड -1। तो यहाँ b की वैल्यू रख देंगे, प्लस करेंगे ये जो आपके पास गिवन वैल्यू है 2 3। अब दोनों को सेम ऑर्डर हैं, सेम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करेंगे 1 -2 एंड -1 प्लस का 3। तो अब यहाँ पे हमारे पास करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1 एंड इनको ऐड करेंगे तो ये 2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपने इसे सॉल्व आउट कर दिया। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ जो कि आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 c प्लस ये पार्ट है आपके पास 3 एंड -2 1 एंड 3 -2 1 एंड 3। अब यहाँ पे देखें तो c की जो गिवन वैल्यू है जो आपको दे दी गई वो है जो आपको दे दी गई, सॉल्व हम करने लगे हैं। तो इसकी जो गिवन वैल्यू है वो आपके पास अब यहाँ पे हम c की ओरिजिनल वैल्यू जो गिवन है वो हम रख देते हैं। वो है हमारे पास 1 -1 एंड 2 प्लस -2 1 एंड 3। अब इसको आपस में करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को 1 -2 -1 एंड +1 2 प्लस 3। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 एंड इसको 0 एंड 5। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन 3 के पार्ट 4 की तरफ जो कि आपके पास है क्वेश्चन 3 पार्ट 4 d प्लस 0 1 0 2 0 1। तो अब d की वैल्यूज़ को हम रख देते हैं। तो d की वैल्यू है आपके पास जो d की वैल्यू दे दी गई आपको वो है 1 2 3 -1 0 एंड 2 और ये वैल्यू है आपके पास